किसान एकता सम्मेलन का हुआ आयोजन। नूंह जिला के सुनहरा जुरेहड़ा बॉर्डर पर किसानों के 3 कृषि बिलों को लेकर चल रहे प्रदर्शन में सोमवार को कामरेड डॉक्टर दर्शनपाल की अध्यक्षता में हिंदू मुस्लिम भाईचारा, आपसी सौहार्द, अमन शांति व एकता को बनाने के लिए एक किसान एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी ने मिलकर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने तक डटे रहने की बात पर जोर दिया। इस मौके पर अशोक धावले, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, मुफ्ती सलीम, अरशद खान नीमका, कामरेड इंद्रजीत सिंह, कृष्ण प्रसाद, पूर्व विधायक केरला, कामरेड सतवीर, सुदेश गोयल, धर्मचंद, डॉक्टर अशफाक आलम, मुबारिक अटेरना, मौलाना अरशद सराय, मौलाना नसीम, जफर यदुवंशी, अनिल नूह सीटू, जगजीत कौर पन्नू पलवल आदि भी मौजूद रहे। तक ये किसान आंदोलन चल रहा और ये मोदी और शाह की सरकार इस आंदोलन को कुचल नहीं कर पाई। क्या कारण है? कारण यही है मेरे दोस्तों, हर एक धर्म का, हर एक जाति का, हर भाषा बोलने वाला किसान ये पूरे देश के संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में आज अगुवाई कर रहा है और इसलिए मोदी सरकार की हिम्मत नहीं होती। कल हमने देखा 2 दिन पहले 26 जून को जब इस आंदोलन के 7 महीने पूरे हुए, हमने देखा पूरे देश में लाखों किसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक एक साथ आ गए और लाखों किसानों ने रास्ते पर आकर ये मोदी सरकार को आज निंदा पूरी तरीके से उनकी की। पत्रकार सुनील शर्मा का गमगीन माहौल में आज हुआ अंतिम संस्कार। नूंह पत्रकार सुनील शर्मा का सोमवार दोपहर बाद हिंदू रीति रिवाज के तहत ताड़ू के शमशान भूमि कोरोना महामारी नियमों के तहत निर्धारित लोगों की अगुवाई में गमगीन माहौल से अंतिम संस्कार किया गया। विधायक कुंवर संजय सिंह, उपमंडलाधीश नरेश कुमार, बीडीपीओ नरेंद्र सिंह, प्रिंसिपल अजीत सिंह सहरावत, महेंद्र सिंह, पार्षद राजेश चौधरी, पार्षद प्रकाश देवी, पति विजयपाल, प्रधान नंबरदार सुरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश, पत्रकार राजीव गर्ग, शीशपाल सहरावत, कोकी उर्फ विजय भारद्वाज व श्याम सुंदर सोनी आदि के अलावा गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि पत्रकार सुनील शर्मा की रविवार शाम रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत के बाद सोमवार को कागजी प्रक्रिया व पोस्टमार्टम के बाद उनके करीब 7 वर्षीय इकलौते पुत्र ने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण की। दिवंगत की विधवा माँ व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक सांस्कृतिक विद्यालय में विकलांगों को शिक्षा दे रही उनकी पत्नी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। खासकर उसके अबोध इकलौते पुत्र बेसुध हो रहे थे और उसे यह भी पता नहीं था कि कल अपने पिता के साथ बनारस यूपी नौनिहाल से आने के बाद अचानक उन पर उनकी माँ व विधवा दादी पर दुखों का बोझ पड़ गया है। बस क्यू यात्री शेल्टर रखरखाव के अभाव से कबाड़ में तब्दील। नूंह जिला की मुख्य सड़कों पर ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए बस क्यू यात्री शेल्टर रखरखाव के अभाव से जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गए हैं। शेल्टर निर्माण के दौरान ग्रामीणों को उम्मीद बनी थी कि इससे उन्हें प्राप्त लाभ मिलेगा और पक्के निर्माण के शेल्टरों की हालत तो कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन टीन व प्लास्टिक के शेड से बने शेल्टरों की हालत बेहद खस्ता है। इससे यात्रियों पर सर्दी, गर्मी व बारिश आदि के मौसम की मार पड़ी है। जिला के ताड़ू बाईपास पर बना शेल्टर इस बात की बानगी है। यात्रियों की माने तो इन शेल्टरों पर बस नहीं रुकने से उनका इस सुविधा से मोह भंग हो गया है और लाखों रुपए की लागत से बने शेल्टर कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। पंडित विनोद शर्मा, कालू, दलीप सिंह, ओम प्रकाश, भगत सिंह, शंकर किशन, संजय व सतीश आदि ने बताया कि लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए बस क्यू यात्री शेल्टर रखरखाव के अभाव से कबाड़ा हो गए हैं। इस बारे में ताड़ू नपा सचिव सुनील रंगा ने सोमवार सायं कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं पहुंचा है और पहुंचने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।